नमो बुद्धाय दोस्तों, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय परिवार में आप सभी नमो बुद्धाय भक्तों का, श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है दोस्तों। जैसे भगवान महात्मा बुद्ध का एक ही सपना था कि हमारे पूरे भारतवासी, हमारे पूरे विश्व के लोग, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपने वर्तमान में जिए, चिंता मुक्ति रहें, सबका परिवार खुशियों से भरा रहे। इसी उद्देश्य से वह पूरे एक राज्य से दूसरे राज्य भ्रमण करते रहते थे। उनका मानना था कि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। ज्ञान का दान है। जो मनुष्य जितना ज़्यादा ज्ञान का दान करेगा उसे उतने ज़्यादा फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप दूसरे को कोई अच्छी बातों का उपदेश देंगे, वह उस बातों का पालन करके अपने जीवन को स्वस्थ बना लेगा तो वह आपको आशीर्वाद देगा। यही मानते थे भगवान बुद्ध। इसीलिए उनके इन विचारों से मित्रों प्रेरित होकर मैं भी इस चैनल का निर्माण किया। मैं उनके विचारों को अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा यही एक मिशन और एक उद्देश्य है। हमारे इस मिशन और इस भगवान महात्मा बुद्ध के उद्देश्य में हमारा आप लोग साथ दीजिए और हमारे इस नमो बुद्धाय फैमिली से जुड़िए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक अच्छी विचारें पहुंचाइए। उनका भी जीवन घर रहकर स्वस्थ रहें, उनका भी जीवन बिना दवाओं के जिए। आज हमारे समाज में सब लोग पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके पास जानकारियाँ नहीं हैं, जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से ना तो खाने का कोई समय है और ना तो किसके साथ क्या खाया जाता। तो यही सब उद्देश्य और भगवान महात्मा बुद्ध टहल के बांटते थे और कहते थे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने ऐसे ही भगवान महात्मा बुद्ध के बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे नियम लेकर आज आप लोगों के सामने आए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा मित्रों, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये विचार कैसे लगा और आप किस टाइप के विचार सुनना चाहते हैं। क्योंकि हम भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटिव तमाम विचारों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। पूरा दिन रात गहन अध्ययन करते हैं, फिर गहन अध्ययन करने के बाद ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। आप लोग भी इस ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, घर घर पहुंचाए, हर एक सदस्य तक पहुंचाए, सब लोग जागरूक हो और स्वस्थ हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज महात्मा भगवान बुद्ध के कौन से विचार हैं। भगवान महात्मा बुद्ध एक दिन अपने शिष्य आनंद के साथ ऐसे भ्रमण के लिए निकले थे। ऐसे भ्रमण के लिए निकलते चले जा रहे थे और साथ में आनंद कहता है, भगवान आज मेरे मन में एक विचार आ रहा। हम आज ऐसी बस्ती में चलते हैं जो बस्ती बिछड़ी हुई हो, जो बस्ती सबसे ज़्यादा बिछड़ी हुई हो। चल के वहाँ पे कुछ ज्ञान उपदेश दिया जाए, देखा जाए वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसे है, वहाँ के कैसे लोग हैं, उनका जीवन यापन क्या चल रहा है। वहाँ पे हम लोग एक हफ्ते का शिविर लगाएंगे। उस शिविर में घर घर जा कर के कुछ अच्छी बातें बताएं। यही सब बात करते हुए जा रहे थे और एक गांव में प्रवेश करते ही वह जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है। वह कुछ कम पहचान पाया। उसको एहसास हुआ मेरे बगल से कोई बहुत बड़ी शक्ति गुजर रही। उसे एहसास हुआ मेरे बगल से कोई बहुत बड़ी शक्ति गुजर रही है। उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, कौन भगवान आज मेरे सामने से गुजर रहे हैं? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। क्योंकि उसको दिन में कुछ कम दिखाई देता। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कुछ तत्वों की, कुछ विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें धुंधला दिखाई देता। किसी को रात में कम दिखाई देता, किसी को दिन में कुछ धुंधला दिखाई देता। वह बुजुर्ग हो चुका था। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन 50-55 की उम्र में था। तभी उसे उस परेशानी से गुजर रहा था।
भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, आनंद समझ जाते हैं भगवान कहना क्या चाहते हैं। आनंद कहता है, बाबा बताइए क्या परेशानी आपको है, बाबा आप बताइए क्या दिक्कत है। बाबा से बात ही हो रही थी, उस बुजुर्ग से बात ही हो रही थी। उसका घर बगल में था, उसके घर से उसकी बेटी और उसका बेटा वहाँ से दौड़े दौड़े आते हैं। वह भगवान बुद्ध को कहीं ना कहीं फ़ोटो देखे थे, पहचान जाते हैं और वह चिल्लाते हुए आते हैं, अरे बाबा, ये तो साक्षात भगवान महात्मा बुद्ध हैं, ये तो साक्षात महात्मा भगवान बुद्ध ने हमें दर्शन दे दिया, हमें दर्शन दे दिए। इतना सुनते ही वह वृद्ध भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। भगवान महात्मा बुद्ध से उठाते हैं, कहते हैं खुशी रहो। वो दोनों बच्चे, बेटा और बेटी भी आ जाते हैं और भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं। वह वृद्ध कहता है, भगवान आपके कदम मेरे घर में पड़ने चाहिए, बेटा ले चलो जल्दी से भगवान को अपने घर ले चले। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसके पीछे पीछे उसकी कुटिया की तरफ चल देते हैं, उसके घर की तरफ चल देते हैं। घर में जाते ही गांव के और लोग देख लेते हैं और दोनों लड़के जो वृद्ध के थी वो चिल्ला रहे हैं, अरे दौड़ आइए गांव वालों, दौड़ आइए गांव वालों, हमारे घर भगवान महात्मा बुद्ध पधारे हैं। क्यों ना हो इतनी बड़ी खुशी, इतने बड़े महान, इतने बड़े ज्ञानी जो पधार रहे हैं। पूरे गांव में ऐसे लग रहा है भगवान ऊपर से आ गए। पूरे गांव के लोग जैसे जो सुन रहा है उसी मुद्रा में दौड़े हुए आ रहा है। उस वृद्ध का पूरा घर भर गया, घर द्वार पूरा भर गया, ऐसे लगने लगा कि यहाँ मेला लग गया। फिर भगवान महात्मा बुद्ध आनंद की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, आनंद कहते हैं, भगवान मैं समझ गया आपका उद्देश्य, आज आपका बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया। हमें तो घर घर जाने की ज़रूरत ही नहीं, आज हम सबको एक साथ बहुत बड़ा उपदेश दे सकते हैं। और फिर वहाँ पे पूरे गांव के लोग जुड़ जाते हैं, सब लोग दौड़ पड़ते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में। ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे लग रहा है फ्री का पैसा बट रहा है। कोई किधर से छूना चाहता है, कोई किधर से भगवान महात्मा बुद्ध को देखना चाहता है। इसी तरह से पूरा मेला। भगवान महात्मा बुद्ध हाथों से इशारा करते हैं, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। आनंद कहता है, बैठ जाइए, सभी लोग शांति से बैठ जाइए। आज भगवान महात्मा बुद्ध सभी के एक एक प्रश्नों का जवाब देंगे, सभी के एक एक प्रश्नों का जवाब देंगे। सभी लोग, कोई कहते हैं मुझे ये परेशानी है, कोई कह रहा है मुझे भूख नहीं लगती है, कोई कह रहा मुझे कमजोरी है, कोई कह रहा मुझे रातों में नहीं दिखता है, कोई कह रहा मुझे चलने में दिक्कत है। सब लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहा है। कोई कह रहा है मेरा बेटा झगड़ा करता है, कोई कह रहा है मेरी बहू झगड़ा करती है, कोई कह रहा है मेरे भाई में नहीं पड़ता। तमाम समस्याएं, सारी समस्याओं को देखकर भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, कैसे आप लोग हो, आपस में क्यों लड़ते हो? इस संसार है, संसार में जीना सीखो, खुशियों में जीना सीखो। यहीं पे सब आए हो और एक दिन सबको जाना है, सभी लोग एक दिन जाना है, ऐसा उपदेश देते हैं। फिर उसी में वृद्ध कहता है, भगवान कृपया मेरी एक समस्या का समाधान दे, मैं अपने गांव वालों को ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम भी इन खुशियों में शामिल हो। और भगवान महात्मा बुद्ध उसके सर पर अपना हाथ रखे हैं और उसको ऐसा महसूस होता है, कहता भगवान हमारे शरीर में ऐसे लग रहा है जैसे ऊर्जा भर आई है, मेरे शरीर में ऐसे लग रहा है आपने हाथ रखा है, मेरे शरीर में ऊर्जा भर आई। वहाँ वृद्ध कहता है, भगवान मैं आज धन्य हो गया, मैं आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। अगर भगवान हमें आज ही उठा ले तो हमें कोई चिंता नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, समय आने के साथ ही सब कुछ होता है, समय से पहले कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो। फिर भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, आनंद
इन लोगों को कुछ बता दीजिए। इन लोगों की सारी समस्याओं का कोई एक ऐसा निचोड़, एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। एक ही उपचार में सारी समस्याएं खत्म हो जाए। फिर आनंद बताना शुरू करते हैं और भगवान महात्मा बुद्ध आराम से बैठे आनंद बताते हैं कि आप लोगों के घरों में ऐसी जो चीज़ें पड़ी हुई है, उस चीज़ों को सही ढंग से, सही मात्रा में, सही समय पर अगर प्रयोग करोगे तो वही आपकी जो खाने की वस्तु है वो अमृत का काम करेगी, अमृत का काम करेगी। आप लोगों के शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। बस नियमों का पालन करिए, खाने को अमृत समझ के खाइए, उसका आदर सत्कार करिए। खाने को अमृत समझकर खाएंगे तो आपके शरीर को अमृत मिलेगा। खाने को भूसे की तरह खाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं हो। और इसको सही मात्रा में कब खाना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खाने को नहीं जान पाए कौन सा खाना कब खाना है तो खाना मेरे लिए बेकार है। इसलिए उसकी सही मात्रा को समझें। तो सभी लोग एक स्वर में, वो सभी गांव के लोग एक स्वर में बताते हैं कि भगवान ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हर एक बीमारी का नाश हो सके, हर एक बीमारी को हम विजय प्राप्त कर सकें। फिर आनंद कहते हैं सब लोग ध्यान से सुनो और अगर इसका पालन करोगे आज के बाद कोई बीमार नहीं हो, किसी के पास बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा दूर से ही भाग जाएगा। बुढ़ापा क्यों आता है? जब हमारे शरीर में तत्वों की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है और हर एक चीज़ अलग अलग पोषक, विटामिन, प्रोटीन आज की भाषा में कहते हैं, नहीं मिल पाता है तो हमारे शरीर में जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसी पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में वो बीमारी उत्पन्न होती है। फिर हमको उसको दवा के तौर में उस पोषक तत्वों को पूरा करते हैं तब वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो कुछ जो आपके घर में खाने की चीज़ें हैं उन खाने की चीज़ों में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब आपको उस पोषक तत्वों को सही मात्रा में खाने की ज़रूरत है। जब आपके शरीर को डेली कितने पोषक तत्व चाहिए उतने पोषक तत्व जब मिलते जाएंगे तो आपका शरीर निरोगी रहेगा, आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आज हम कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए और उतनी मात्रा में उतने समय पर प्रयोग करेंगे तो 15 से 20 दिन में, एक महीने में शरीर में अद्भुत चमत्कार होगा, शरीर में एक अजीब परिवर्तन होगा और आपके अंदर की सारी बीमारियां एक ही महीने में नष्ट हो जाएंगी और बुढ़ापा नाम की चीज़ ही नहीं आएगी। आपकी जो उम्र ढलती सी नज़र आ रही है, ये जब पोषक तत्व मिल जाएंगे ये ढलती हुई उम्र रुक सी जाएगी। बालों का टूटना, शरीर की कमजोरी, आँखों से कम दिखना, जो भी ऐसी वैसी बीमारियां, सारी बीमारियां नाश होकर पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। तो सुनिए, पहला काम जो है आपके सबके किचन में पाया जाता है गाजर। आपको गाजर लेना है 100 ग्राम। ध्यान से सब लोग सुनिए, गाजर लेना है 100 ग्राम, टमाटर लेना है 100 ग्राम पका हुआ, मूली लेनी है 50 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, प्याज लेना है 50 ग्राम। इन सबको अच्छे से धुल करके काट लेना है, यानी सलाद की तरह काट के रख लेना है एक प्लेट में। और वो प्लेट या तो मिट्टी का हो या तो कांच का हो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी खट्टा होता है। कोई भी खट्टी चीज़ मिट्टी या कांच के बर्तन के अलावा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो पॉइजन का काम करते हैं। तो सब लोग इसको काट लेंगे सलाद की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में और प्लेट में रख लेंगे। अब आपको लेना है 4 से 5 कलियाँ, 4 से 5 लहसुन की कली छिलकर उसी में छोटे छोटे काट के रख लीजिए। और अगला जो लेना है अदरक का 1 टुकड़ा लेना है, अदरक का एक छोटे सा टुकड़ा लेना है,
आपको ये भी काटकुशी में रख लेना है। अब क्या लेना है, आपको आधा चम्मच यानी 250 ग्राम, अरे सॉरी, आधा चम्मच 255 ग्राम, 5 ग्राम का आधी से छोटी चम्मच आप लोगों को जीरा लेना है। जीरा पाउडर, इसको पहले भून के रख लेना है, फिर इसको पीस करके लेना। तो जीरा पाउडर आपका हो गया 0.5 ग्राम, आधी चम्मच जीरा पाउडर हो गया। इन सबको आप जो उस पे सलाद काटे हैं, एक प्लेट आपने सलाद काटा है, उस प्लेट सलाद पर इस जीरे को भूरा लेना है, उसी जीरे को आपको डाल देना है। अब आप अपने स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं, वो भी काला नमक डाल सकते हैं, सफ़ेद नमक नहीं डालना है। काला नमक या सीधा नमक आप डाल सकते हैं। इस नमक को डाल के अब ये चीज़ें जो हमने बताया है एक बार फिर नोट कर लीजिए। 100 ग्राम गाजर, 100 ग्राम टमाटर, मूली 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, लहसुन 4 से 5 कली, अदरक का एक छोटा टुकड़ा और जीरा लेना है आधी चम्मच। इन सबको उसी पे डाल के आपको इसे कब खाना है, इसको आपको खाना है शाम 5 बजे या 6 बजे। शाम को 5 या 6 बजे इसे चबा के खाना है। एक बार में 32 बार मुंह को चबाना है। जब आप इसको 32 बार चबा के खाएंगे तो आपके मुंह से जो लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, वो खाने को पचाती है और मुख में ही पूर्ण रूप से ये पच जाएगा, चबा उठेगा, पानी की तरह बन जाएगा। फिर इसको 5 से 6 बजे, 5 बजे भी खा सकते हैं, 6 बजे खा सकते हैं, 5 से 6 बजे इस एक प्लेट को खाना है। अब इस एक प्लेट को खाने के फ़ायदे क्या है, इसको जान लीजिए। अब इसको खाने के पहले 1 घंटा पहले ना तो कुछ खाना है ना पीना है। अब इसको खाने के 2 घंटे बाद, कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी मुंह में नहीं डालना है। इसका पूर्ण रूप से तब फायदा मिलेगा। यानी कि अब 6 बजे आपने इसको खाया है तो 8 बजे तक आपको एक घूंट पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है। इसको नोट कर लीजिए सब, कुछ नहीं खाना पीना। अब इसको फायदे आप जान, जब आप 6 बजे इस प्लेट को खाएंगे, इस पौष्टिक प्लेट को खाएंगे तो आपके शरीर में एक भरपूर एनर्जी, चूँकि गाजर अपने आप में पोषक तत्वों से भरा है, टमाटर भी पोषक तत्वों से भरा है, मूली भी पोषक तत्वों से भरी है, चुकंदर भी लाजवाब है, प्याज भी लाजवाब है, लहसुन तो रामबाण है, अदरक भी रामबाण है और जीरा हर एक रोग को नाश करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रचुर मात्रा में मिल गई। अब आपके शरीर में एक अजीब बदलाव होगा, 10 दिन बाद आपके शरीर में एक अजीब बदलाव होगा और फर्स्ट ताकत मिलेगी। अब जब शाम को 6 बजे आप खाएंगे तो जैसे दिन में जो भी आप तली भुनी चीज़ें खाए हैं, वो तली भुनी चीज़ें जो आपके पेट में, लीवर में जमा है, रात को जब इसको 6 बजे खाएंगे तो सुबह आपका पेट बहुत फ्रेश साफ होगा। जब पूरा पेट एकदम साफ हो जाएगा तो आपको दिन भर ना तो आलस आएगी और शरीर स्फूर्ति से भरी रहेगी। इसको आप पूरे ज़िंदगी भर खा सकते, कोई फ़ायदा, सबसे ज़्यादा किसी और में फ़ायदा नहीं है, इसके कोई नुकसान नहीं। इसे पूरी ज़िंदगी खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखें। ये आपके किचन में भरा हुआ है। अब रात में आप खाना नहीं खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अगर रात में सोने जाना है, इसको सो जाइए, 9 बजे 1 गिलास दूध हल्दी डाल के पी लीजिएगा, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। अब यही खाने के बाद कुछ मत खाइए, रात 9 बजे डायरेक्ट 1 गिलास दूध, उसमें 3 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम हरी इलायची डाल के पी लीजिएगा, सोने पे सुहागा हो गया। इतनी ज़बरदस्त शक्ति आएगी कि आप भूल जाएंगे, कुछ नहीं आपको लेना पड़ेगा। इस प्रयोग को करिए, सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं 1 महीने बाद आऊँगा। यह उपदेश देने के बाद
वहाँ से महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ जाने लगते हैं। जैसे ही जाने लगते हैं सब लोग गांव की कहते हैं गुरुजी ये दक्षिणा ले लीजिए, कोई कुछ मुद्राएं दे रहा, कोई कुछ मुद्राएं। भगवान कहते हैं मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे आप लोग अगर दक्षिणा ही देना चाहते हो, ये जो आप लोगों को ज्ञान दिया गया है इसका पालन करिए और पूरे नगर के लोग स्वस्थ हो जाइए। और जब आप लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो यही उपदेश पूरे टहल टहल के पूरे देश भर में बांटिए, पूरे देश भर में जाके फैल जाइए और सबको उपदेश दीजिए, सबको स्वस्थ और निरोगी बनाइए। जब सभी लोग स्वस्थ और निरोगी हो जाएंगे वही हमारा दक्षिणा है, वही सबसे बड़ा दक्षिणा है। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं। सब लोग कहते हैं भगवान धन्य है आप। भगवान महात्मा बुद्ध वापस आते हैं। फिर वापस आने के बाद 1 महीना बीतता है, फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं आनंद से चलो देख लेते हैं क्या है इस नगर में इस समय, कैसे हैं सब लोग। और भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ जैसे ही उस नगर में प्रवेश करते हैं, नगर के सारे लोग फूलों की थाली लेकर, फूलों की माला लेकर भगवान महात्मा बुद्ध की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ऐसे दौड़ रहे हैं मानो खुशियों की लहर है। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए गांव की तरफ आगे आ रहे हैं और गांव के सारे लोग चिल्ला चिल्ला के जल्दी आओ जल्दी आओ। भगवान महात्मा बुद्ध और आनंद और भगवान महात्मा बुद्ध गांव वालों को देखकर बड़े आनंदित होते हैं। सब लोग एकदम हष्ट पुष्ट हो गए हैं, सब लोग नौजवान और दिखने में लग रहे हैं, लग रहा कि यहाँ पे तो कोई वृद्ध है ही नहीं। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध के पास आते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान आपने जो उपदेश बताया था हम लोग बहुत उसका पालन करते हैं, उसी समय से जैसे जैसे आपने बताया हम लोग पूरा स्वस्थ हो गए, हम लोगों के पास कोई बीमारी नहीं है, एकदम निरोगी जीवन जी रहे हैं और हम लोग टहल टहल कर पूरे नगर में इसका प्रचार कर रहे हैं। फिर भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर आगे बढ़ देते हैं और दूसरे नगर की तरफ चले जाते हैं। मित्रों, इस तरह से थे हमारे भगवान महात्मा बुद्ध। उनका तो एक ही उद्देश्य था, सब लोगों तक घर घर तक छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाइए, जागृत करिए। उनके घरों में सबसे बड़ी औषधि पड़ी हुई है, उसका सब लोग सही मात्रा में सही ढंग से प्रयोग करें और निरोगी रहें। अच्छा संस्कार देना तो उनका जैसे मानव अधिकार था। दोस्तों, आप लोग भी भगवान महात्मा बुद्ध के इस मिशन में सहयोग बनिए और ये जानकारी आप लोगों में जितने भी व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके पास शेयर बटन है, शेयर कर दीजिए मित्रों, शेयर कर दीजिए, सबके घर तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए। सब लोग निरोगी जीवन जिए, किसी के पास कोई बीमारी ना हो और भगवान महात्मा बुद्ध के सपनों को पूरा करने में हमारा भी आप सहयोग करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही अच्छी जानकारी के साथ आप लोगों के सामने। आप लोग नमो बुद्धाय फैमिली से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराइए, सब लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हम पूरा दिन रात अध्ययन कर रहे हैं, उनके अच्छे सुविचार, उनके अच्छे ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने का और पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।